पूर्णिया में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का लाइव वीडियो आया है सामने। थाने में आवेदन दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग। हजारीबाग के दनुआ घाटी में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर। एक ही परिवार के थे सभी। गोपालगंज में NH 27 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तिलक समारोह में आई जीप ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में जीप सवार 10 लोग जख्मी। खूंटी पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को किया है गिरफ्तार। मुरहू थाना क्षेत्र में डीएसपी ने की छापेमारी। मुंगेर में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप। नल के पानी बहाने को लेकर 2 भाइयों के बीच में विवाद हुआ। देवर ने भाभी को गोली मारी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के राणा बीघा में कचरा फेंकने के विवाद में युवक पर चाकू से वार हुआ। गंभीर हालत में पटना में भर्ती। शिकायत के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का पहला मुंगेर दौरा। ढोल पहाड़ी में इको टूरिज्म योजना का करेंगे शिलान्यास। जनता से करेंगे संवाद। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में चल रहे अपन पाठशाला में शिक्षक बने केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने बच्चों के बीच समय बिताते हुए कक्षा 10वीं, 8वीं और 7वीं की क्लास ली। गोपालगंज में डब्लू मिश्रा के परिवार से मिले पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। परिजनों को सांत्वना दी। दीपक ज्वेलर्स लूटकांड के दौरान डब्लू मिश्रा की हत्या हुई थी। भागलपुर में फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज कराने के मामले में उजागर हुआ है। सीओ की जांच में यह खुलासा किया गया। साइबर कैफे के साथ भू माफिया पर 2 प्राथमिकी दर्ज है। पटना बक्सर 4 लेन पर कायम नगर के पास भीषण जाम लगा। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। रॉन्ग साइड से गाड़ियों के परिचालन की वजह से जाम की स्थिति। पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े अस्पताल में पेयजल का संकट। पानी पीने के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। बाजार से खरीदकर पानी पीने को मजबूर हुए मरीज। बिहार में अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम ने कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। मोतिहारी में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दे दी है। खेतों में नमी मिलने से किसानों के चेहरे पर खुशी। अररिया में आंधी तूफान से खेत में लगी फसलों को काफी नुकसान हुआ। सिविल कोर्ट के पास पेड़ गिरा। पचकौड़ी चौक के पास भी आंधी बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा। सासाराम में गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सदर अस्पताल में बनाया गया हीट वेव वार्ड। एक्सपर्ट्स डॉक्टर को बनाया गया नोबल पदाधिकारी। सिमडेगा में अवैध तरीके से रेलवे टिकट की बिक्री को लेकर आरपीएफ की टीम ने छापेमारी की। देवा ट्रैवल्स एजेंसी से भारी मात्रा में अवैध टिकट बरामद हुआ। जामताड़ा के मिही जाम थाना प्रभारी की सक्रियता से 2 मोपेड और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर सामान असली मालिकों को सौंपा गया। गुमला में सामूहिक दुष्कर्म कर फरार चल रहे अभियुक्तों के घर पर चिपकाया गया है इश्तेहार। गुमला थाना के एसआई ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई की है। इश्तेहार को चिपकवाकर सरेंडर करने की चेतावनी। चाईबासा में अफीम के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी ने नील फैक्ट्री के पास छापेमारी की। नवादा में नर्सिंग होम में पुलिस ने गांजा बरामद किया है। छापेमारी करते हुए 1424 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बोकारो में नदी से अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में जमुनिया नदी के पास प्लास्टिक बोरे से शव बरामद किया गया है। हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अररिया के एबीसी नहर रोड पर लूट के प्रयास में अपराधी ने मारी माइक्रो फाइनेंस कर्मी के पैर में गोली। घायल का इलाज जारी। मोतिहारी में दुकानों में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कथवलिया विराट रामायण मंदिर के पास दुकानों में चोरी करता था चोर। मधेपुरा में जमीन विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की जान ले ली। छोटे भाई पर धारदार हथियार से किया हमला। पूर्णिया में सर्वाइकल कैंसर के लिए दिए जाने वाले एचपीवी वैक्सीन लगते ही एक छात्र बीमार पड़ी। आनंद फानन में जीएमसीएच भेजा गया। मधेपुरा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी पड़ी। पुलिस ने महज 4 दिनों में 305 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की। 5.74 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक। हाथी ने 4 लोगों पर हमला किया। मां और बेटी की मौत, 2 लोग जख्मी। पूर्णिया के धुसमल गांव में वार्ड सदस्य की हत्या। 5 लोगों पर हत्या का आरोप। एक महिला को किया गया गिरफ्तार।
औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों पक्ष से कुल 10 लोग जख्मी। नालंदा के मघड़ा गांव में युवक ने आत्महत्या की, जहर खाकर अपनी जान दी। कर्ज में डूबे होने की कही गई बात, 3-4 लोगों को आरोपी बनाया गया। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में महिला के साथ अश्लील हरकत का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी में चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस को सफलता मिली, अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले का खुलासा, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, दुकान के सामने गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद में हत्या कर दी गई। धनबाद के कतरास क्षेत्र का सरकारी स्कूल कैंपस के बाहर शराबियों का जमावड़ा दिखा, स्कूल बंद होने पर कैंपस के अंदर शराबी पीते हैं शराब, महज 50 मीटर दूरी पर वाइन शॉप है। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल पर प्रशासन की कार्रवाई, दुकान से 5 तरह की नशीली दवा बरामद, पुलिस हिरासत में एक कर्मचारी। पटना के खुसरूपुर के जगमाल बीघा में 15 साल के किशोर की हत्या, धारदार हथियार से गर्दन रेतकर हत्या की गई। माल तस्करी के शक में रेस्क्यू किए गए 144 छात्र मध्य प्रदेश से अररिया लौटे हैं। CWC और गार्जियन ने मदरसा के ऊपर खड़े किए सवाल, महाराष्ट्र के लातूर के मदरसा जा रहे थे छात्र। देवघर पुलिस को लूट मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी, 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, देसी पिस्टल के साथ कई और सामान भी बरामद। सिमडेगा महिला थाना की पुलिस को सफलता मिली, दिव्यांग महिला के साथ यौन शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के परबत्ता थाना क्षेत्र में दोस्त ने अपने दोस्त की जान ले ली, गोली मारकर मौत के घाट उतारा। चाईबासा में ट्रेजरी में अवैध निकासी मामला है, पुलिस विभाग के खातों से अवैध निकासी की गई, जिला प्रशासन विभाग ने जांच शुरू की। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में बैंक से 5 करोड़ का सोना और 4 लाख कैश की लूट हुई, हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की, घटना सीसीटीवी में कैद। गिरिडीह में पचम्बा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 10 किलोग्राम गांजा बरामद, 4 तस्करों की गिरफ्तारी। औरंगाबाद में 13 साल के बच्चे ने की जान देने की कोशिश, खराब पड़े मोबाइल को बनवाने की जिद में उसको परिवार ने डांटा था, बेहतर इलाज के लिए गया जी रेफर हुआ। सासाराम के अगरेर थाना क्षेत्र के मोकर के पास सड़क हादसा हो गया, डंपर से चकमा खाकर बाइक सवार महिला की मौत हो गई। गोपालगंज में सांप के डसने से 2 की मौत, 24 घंटे में 12 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे। सिवान में ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। छपरा के मौना चौक के पास गड्ढे में गिरा बाइक सवार, बाल बाल बचा बाइक सवार, डबल डेकर निर्माण में लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार। पूर्णिया के नोनिया टोला गांव के पास सड़क हादसे में नील गाय की मौत हो गई, NH 31 पर हादसा हुआ, घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़। बाढ़ अनुमंडल के चिरैया दियारा में 4 बच्चे गंगा नदी में डूबे, 2 को स्थानीय लोगों ने बचाया, लापता 2 बच्चों की अभी भी तलाश जारी। लखीसराय में लू लगने से एक महिला की मौत हो गई, भीषण गर्मी में खेत में काम करने के दौरान अचानक महिला हुई बेहोश। खगड़िया में जहरीले सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई, घटना के बाद परिवार में कोहराम। मोतिहारी में जहरीले सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई, घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर। खगड़िया में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने युवक के शव को बाहर निकाला। मधेपुरा में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने जमकर तबाही मचाई, अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे लगे 3 बिजली के खंभों को तोड़ा है, घटना से अफरा तफरी। हजारीबाग के मजदूर की तमिलनाडु में मौत हो गई, तमिलनाडु में काम करने के दौरान करंट लगने से हादसे का शिकार, घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम। हजारीबाग में सड़क हादसे में 10 साल के रोहित कुमार की मौत हो गई, तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार बच्चे को टक्कर मारी। जमुई जिले के गरही डैम में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ घूमने आया था। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 50 साल के अधेड़ की कुएं में गिरकर मौत हुई, कुआं के मुंडेर पर बैठकर खाना खाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से हादसा। सहरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित एक हार्डवेयर दुकान में अचानक आग लग गई, धुएं के गुबार ऊंची लपटें देख इलाके में हड़कंप। मुंगेर में बड़ा हादसा टल गया है, वाहन में आग लग गई, रोड मार्किंग के दौरान केमिकल गाड़ी धधकी।
शेखपुरा के चिबाड़ा सिकंदरा सड़क मार्ग पर कार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार 70 साल की महिला की मौत। अरवल के मेहंदिया बाजार के पास सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी, एक व्यक्ति की जान गई। आक्रोशित लोगों ने पटना औरंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम किया। करकट और फूस से बने घर में आग लग गई, हजारों रुपए का जरूरी सामान जलकर खाक। सासाराम के मोकर पुल के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में पिकअप वैन ने टक्कर मारी, वैन पर सवार युवक की मौत हुई, 6 लोग जख्मी। भोजपुर के खबासपुर में सड़क हादसे में छात्र की मौत हुई है, अज्ञात वाहन की चपेट में आया छात्र। सासाराम में कांग्रेस कार्यालय में महिला आरक्षण बिल और सृजन साथी सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर देश भर में भ्रम फैलाने का बीजेपी कर रही है काम। आरा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर आक्रोश प्रदर्शन, महिलाओं ने अपने अधिकारों के समर्थन में नारेबाजी की। बिहार सरकार में अति पिछड़ा कल्याण विभाग के पूर्व मंत्री रमा निषाद पहुंची सिवान, सहनी समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर सियासत तेज है, जमीन को लेकर केंद्र और राज्य आमने सामने, सांसद ढुल्लू महतो ने धरना दिया। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले ट्रेन की लेट लतीफी दिखी, 5 घंटे की देरी से ट्रेन पहुंची। पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, मोतिहारी में सड़क पर उतरी बीजेपी की महिलाएं, आपत्तिजनक बयान के विरोध में मार्च किया गया। गोड्डा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर में घने बादल छाने के बाद झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत। गोपालगंज में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक वापस घर लौटे, अब तक 459 श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य घर वापस आए। गोपालगंज में शादी विवाह के सीजन के दौरान गैस की किल्लत के बीच एजेंसी पर लंबी कतारें दिखी, डीएम पवन कुमार सिन्हा ने गैस किल्लत को खारिज किया, कहा पर्याप्त गैस उपलब्ध। जामताड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई, 9 पदस्थापित डीसी आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैठक। धनबाद के सदर अस्पताल का रांची से आई टीम ने व्यापक निरीक्षण किया, अस्पताल की सुविधाएं और रखरखाव का निरीक्षण हुआ। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की मनाई गई जयंती, मौके पर भारी भीड़। T10 क्रिकेट लीग का रोमांच बिहार के पटना सहित कई जिलों में भी देखने को मिलेगा। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कोलकाता, राजस्थान, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में T10 क्रिकेट काफी लोकप्रिय। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव पर आरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह का आयोजन। पटना हाई कोर्ट में मॉक ड्रिल कराई गई, एटीएस और पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला। आरा जंक्शन से जयनगर उधान जाना हुआ आसान, अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला हुआ। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण हुआ। एडीप योजना के तहत इसको वितरित किया गया। गोपालगंज के फुलबरिया प्रखंड में वितरण कार्यक्रम किया गया। गयाजी में ऑपरेशन मुस्कान, गुम हुए 107 मोबाइल फोन बरामद हुए, एसएसपी ने मालिकों को सौंपा उनका मोबाइल फोन। सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर उत्साह का माहौल दिखा, जय सिया राम के जय घोष से शहर गूंजा, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। पटना में धूमधाम से मनाई जा रही है जानकी नवमी, महावीर मंदिर में धूमधाम से आयोजन हुआ, 24 घंटे का अष्टयाम कीर्तन आयोजित। जमुई में देवाचक स्कूल में बदहाल पढ़ाई दिखी, 300 बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे, 3 कमरे जर्जर, कई कक्षाएं हाई स्कूल में शिफ्ट। सिपाही का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक आवास सिमडेगा के करम टोली, दी गई अंतिम सलामी। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर के दौरान गोलीबारी हो गई, वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनकर कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना, पुलिस ने एक संदिग्ध को ढेर किया, दूसरा गिरफ्तार। ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों के काम की तारीफ की। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पहला रिएक्शन आया है सामने। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने बेहद प्रभावशाली तरीके से स्थिति को संभाला, बोले ट्रंप। 150 फीट दूर से दौड़ा हमलावर। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में फायरिंग करने वाले शूटर की पहली फोटो आई सामने। कैलिफोर्निया के कोल थॉमस एलन पर गोलीबारी का आरोप लगा। फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब है, लेकिन अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे।
अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे ईरानी विदेश मंत्री। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने दूतों को इस्लामाबाद जाने से रोका। कहा 18 घंटे की फ्लाइट का कोई मतलब नहीं। बोले बातचीत रद्द होने का मतलब युद्ध नहीं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार। आज पीएम मोदी कोलकाता में करेंगे 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो, तो अमित शाह भी रैलियों को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी भवानीपुर में हुंकार भरेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रेडियो पर मन की बात। सुबह 11 बजे मन की बात का 133वां एपिसोड प्रसारित होगा। गर्मी से बचने के साथ ही छात्रों के बोर्ड रिजल्ट पर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 की समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गर्मी से बचाव के इंतजाम जमीनी स्तर पर पुख्ता हो। सांसद राघव चड्ढा ने फिर साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा पार्टी करप्ट और समझौता करने वालों के हाथों में है। कार्यकर्ता हो रहे पार्टी से निराश और परेशान। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 110 में आग का कहर दिखा। प्लास्टिक की फैक्ट्री और गोदाम में अचानक आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।